अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम शरीफ की एक हदीस मुबारक में वाक़या मेराज के हवाले से बयान किया गया है कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास बुराक लाया गया। वो एक लंबे कद और सफ़ेद रंग का चौपाया था, गधे से बड़ा और खच्चर से कम था। उसका कदम नजर के इंतहा पर पड़ता था। मैं उस पर सवार होकर बैतुल मुक़द्दस तक पहुंचा और जिस जगह अंबिया अलैहिस्सलाम अपने सवारियों को बांधते थे वहां मैंने उसको बांध दिया। फिर मैं मस्जिद में दाखिल हुआ और उसमें 2 रकात पढ़कर बाहर आया। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास एक बर्तन में शराब और दूसरे में दूध लेकर आए। मैंने दूध ले लिया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपने फितरत को इख्तियार किया। फिर मुझे आसमान पर ले जाया गया और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आसमान का दरवाज़ा खटखटाया। पूछा, तुम कौन हो? कहा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम। पूछा, तुम्हारे साथ कौन है? कहा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया, तुम्हें बुलाया गया है? कहा, हाँ, उन्हें बुलाया गया है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर हमारे लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए गए। वाक़या मेराज के हवाले से तिरमिज़ी शरीफ में भी एक वाक़या बयान किया गया है कि जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बुराक को लेकर आए तो वो रक्स करने लगा। इस हदीस की रूह से हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में शब-ए मेराज बुराक लाया गया, जिस पर ज़ैन कसी हुई थी और लगाम डाली हुई थी। हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी बनने की खुशी में उस बुराक के रक्स की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस पर सवार होना मुश्किल हो गया। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उसे कहा, क्या तुम हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस तरह कर रहा है? हालांकि आज तक तुझ पर कोई ऐसा शख्स सवार नहीं हुआ जो अल्लाह ताला की बारगाह में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम हो। यह सुनकर वो बुराक शर्म से पसीना पसीना हो गया था। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का इब्तदाई दौर अच्छे सच्चे पाकीज़ा ख्वाबों से शुरू हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में जो कुछ देखते वो सुबह की रोशनी की तरह सही और सच्चा साबित होता। फिर मिन जानिब कुदरत आप तन्हाई पसंद हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हिरा में खिलवत नशीनी इख्तियार फरमाई और कई दिन और रात वहाँ मुसलसल इबादत और याद इलाही और ज़िक्रो फ़िक्र में मशगूल रहते। जब तक घर आने को दिल ना चाहता तोशाए हमरा लिए हुए वहाँ रहते। तोशाए ख़त्म होने पर ही अहलिया मुहतरमा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास तशरीफ़ लाते और कुछ तोशा हमरा लेकर फिर वहाँ जाकर हलवते गुजार हो जाते। यही तरीका जारी रहा यहाँ तक कि आप पर तन मुनकशिफ हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा ही में क़ियाम पज़ीर थे कि अचानक हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और कहने लगे कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फरिश्ते ने मुझे पकड़कर इतने ज़ोर से भींचा कि मेरी ताकत जवाब दे गई।
پھر مجھے چھوڑ کر کہا کہ پڑھو۔ میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس فرشتے نے مجھ کو نہایت ہی زور سے ہلایا کہ مجھ کو سخت تکلیف محسوس ہوئی۔ پھر اس نے کہا کہ پڑھ۔ میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے تیسری بار مجھ کو پکڑا اور تیسری مرتبہ پھر مجھ کو زور سے ہلایا، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہنے لگا کہ پڑھو اپنے رب کے نام کی مدد سے جس نے پیدا کیا اور انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ پڑھو اور آپ کا رب بہت ہی مہربانیاں کرنے والا ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم۔ بس یہی آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سن کر اس حال میں غار حرا سے واپس ہوئے کہ آپ کا دل اس انوکھے واقعے سے کانپ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے کمبل اوڑھ دو، مجھے کمبل اوڑھ دو۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کمبل اڑا دیا۔ جب آپ کا ڈر جاتا رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ سنایا اور فرمانے لگے کہ مجھ کو اب اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی ڈھارس بندائی اور کہا کہ آپ کا خیال صحیح نہیں ہے۔ خدا کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو اخلاقی فاضلہ کے مالک ہیں۔ آپ تو کنبہ پرورے بے قصوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں۔ مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں۔ مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں اور مشکل وقت میں آپ امر حق کے ساتھ دیتے ہیں۔ ایسے اصافی حسنہ والا انسان یوں بے وقت ذلت و خواری کی موت نہیں پا سکتا۔ پھر مزید تسلی کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی جو ان کے چچا زاد بھائی تھے اور زمانہ جاہلیت میں نصرانی مذہب اختیار کر چکے تھے اور عبرانی زبان کے کاتب تھے۔ چنانچہ انجیل کو بھی حسب منشاء خداوندی عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے۔ انجیل سریانی زبان میں نازل ہوئی تھی، پھر اس کا ترجمہ عبرانی زبان میں ہوا اور اس کو لکھتے تھے۔ وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، یہاں تک کہ ان کی بینائی بھی رخصت ہو چکی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بیان کیے اور کہا کہ اے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان میں ذرا ان کی کیفیت سن لیجئے۔ وہ بولے کہ بھتیجے، آپ نے جو کچھ دیکھا ہے اس کی تفصیل سناؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر پورا واقعہ سنایا، جسے سن کر ورقہ بے اختیار ہو کر بول اٹھے کہ یہ تو وہی ناموس معزز ازدان فرشتہ ہے جسے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر بھیجا تھا۔ کاش میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس زمانہ نبوت کے شروع ہونے پر جوان عمر ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ رہتا جبکہ آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر تعجب سے پوچھا کہ کیا وہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے، حالانکہ میں تو ان میں صادق اور امین و مقبول ہوں۔ ورقہ بولا، ہاں یہ سب کچھ سچ ہے، مگر جو شخص بھی آپ کی طرح امر حق لے کر آیا لوگ اس کے دشمن ہوئے۔ اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔ مگر ورقہ کچھ دنوں کے بعد انتقال کر گئے۔ پھر کچھ عرصہ تک وحی کی آمد موقوف رہی۔
امام بخاری रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया है कि एक रोज़ हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, क्या उन्होंने आहद के दिन से ज़्यादा सख्त दिन कभी देखा है? फिर खुद ही अरशाद फरमाया, मैंने वो दिन देखा है। उस रोज़ इब्ने अब्द या लैल बिन अब्द कलाल ने समझो मेरी जान ही ले ली थी, लेकिन मैंने अपने आप को अल्लाह की पनाह में दे दिया था और उसी से मदद का तालिब था। बहरकैफ उस नामुराद और दूसरे कुफ़ारे मक्का ने मुझ पर इतना जुल्म किया कि मैं बता ही नहीं सकता। जब कुफ़ारे मक्का और ख़ुद मेरी कौम की तरफ से मुझ पर यह जुल्म हो रहा था, मेरी निगाह आसमान की तरफ उठी, देखा कि एक बादल मुझ पर साया फगन है और उसमें से एक फरिश्ता ज़मीन की तरफ आ रहा है। वो जब और ज़्यादा करीब हुआ तो देखा कि वो जिब्राईल अलैहिस्सलाम हैं। उन्होंने सलाम किया और कहा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने आपसे आपकी कौम का सलूक देख लिया है और आपके बारे में उसके नाज़िबा कलमात भी सुन लिए हैं। उसने मुझे ताकीद की है, अगर आपका हुक्म हो तो मैं रोए ज़मीन पर जितने जंगलात हैं उन्हें उठाकर आपकी उस कौम पर उल्ट दूँ। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की ज़ुबान ने अल्लाह ताला की तरफ से कि उस करम बेपाया के बारे में सुनकर मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और जिब्राईल से कहा, नहीं, बल्कि मैं चाहता हूँ कि कुफ़ार के असलाब से अल्लाह ताला ऐसे लोग पैदा करे जो सिर्फ उसी को माबूद माने, उसकी इबादत करे और किसी दूसरे को उसका शरीक ना ठहराए। नाज़रीन, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का शुमार अल्लाह ताला के मुक़र्रब तरीन फरिश्तों में होता है। आप 600 परों के मालिक हैं, नहायत खूबसूरत व तेज रफ्तार। आपका ठिकाना सिदरतुल मुंतहा जन्नतुल मावा के पास है, जो समावे मखलूक का भी मकाम इंतहा है। और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का बी रबी बिन अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि अल्लाह ताला ने बुध के दिन फरिश्तों, जुमेरात के दिन जिन्नों और जुमे के दिन आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। अल्लाह ताला ने फरिश्तों की तख्लीक फरमाई तो बेशुमार फरिश्तों को पैदा फरमाया और फिर उनको मुख्तलिफ अमूर सर अंजाम देने के लिए मामूर फरमाया। अनगिनत फरिश्तों पर सिर्फ 4 फरिश्तों को फोकियत दी गई और उन चारों पर भी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को फजीलत अता की गई। इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान पाक की एक आयत की रूह से नकल किया है कि दूसरे फरिश्तों से कबल हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का नाम लिया जाता है। इस बात की दलील है कि यह जुमला मलाइका में आज़म अफजल हैं। मनकूल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त फरमाया कि क्या कभी आसमान से मशक्क़त के साथ बड़ी जल्दी और फ़ौरन ज़मीन पर उतरना पड़ा है? उस पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 4 मरतबा ऐसा हुआ कि मुझे फ़ौरन ज़मीन पर आना पड़ा। पहली बार कि जब हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को आग में डाला जाने लगा तो मैं उस वक्त अर्शे अल्लाही के नीचे था। मुझे हुक्म हुआ कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आग में पहुंचने से पहले पहले उनके पास हाजिर हो जाएं। चुनाचे मैं बड़ी तेज़ी से उनके पास पहुंचा। दूसरी बार कि जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी रख कर चला दी गई तो मुझे हुक्म हुआ कि छुरी को उल्टा दो। तो मैं छुरी चलने से पहले उनके पास पहुंच गया। तीसरी बार कि जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालने के लिए रस्सा काट दिया गया तो मैं बड़ी तेज़ी में कुएं पर पहुंचा और आप अलैहिस्सलाम को आराम से पत्थर पर बैठा दिया। और चौथी बार तब कि जब काफिरों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दंदाने मुबारक शहीद कर दिया।
اور آپ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक खून का कतरा जमीन की तरफ निकला तो मुझे हुक्म मिला, ए जिब्राइल फौरन पहुंचो और खून का कतरा जमीन पर गिरने से पहले पहले अपने परों पर समेट लो। यूं मैं फौरन आसमान से जमीन पर आया और वो कतरा अपने परों पर उठा लिया। जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई तो उन्होंने अपने जिस्म जस्द की खूबसूरती का मुशाहदा किया, अपने वजूद में अल्लाह ताला के बेपनाह नेमतों का ज़हूर देखा तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए 2 रकत नमाज अदा की और उन 2 रकत में 30,000 साल की मुद्दत सिर्फ सर्फ की। जब नमाज से फारिग हुए तो अर्ज की, या रब्बुल आलमीन, क्या किसी और को ऐसी इबादत मयस्सर होगी जैसे मैंने की है? तो अरशाद बारी ताला हुआ, ए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अपनी खालकियत से ऐसे गुरु की तख्लीक करूँगा जो 2 रकत नमाज बहुत ही कम वक़्त में और बहुत सी कमज़ोरियों कोताहियों के साथ अदा करेंगे और उन 2 रकत का सवाब तेरी उस नमाज पर फोकियत हासिल करेगा। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, वकैफ़ा ज़ालिका या रब्बुल आलमीन, अल्लाह ताला ने फरमाया, ए जिब्राइल, तू क्यों कर इबादत व रियाजत ना करेगा और अताअत का भार अपनी गर्दन पर ना रखेगा, क्योंकि फरागत और आफियत तुम्हारा शौर और इम्तियाज़ है और कोई ऐसा अमर मायने नहीं है जो तुम्हें हमारी खिदमत से बाज रखे और तुम्हारी तवज्जो मेरी ज़ात से मुतिफ कराए। चुनाचे उसके बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को खुसूसी अनाम कराम से नवाजते हुए अपने और अम्बियाए मुरसलीन के दरमियान पैगाम रसानी के लिए मुंतखब फरमाया गया और यूं सैयदुल मलाइका का लक़ब अता फरमाया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुतअद्दिद बार मेरे पास वहिया कल्बी की शक्ल में तशरीफ़ लाए और कभी किसी अराबी की शक्ल में तो कभी अपनी असली शक्ल में भी तशरीफ़ लाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने 2 बार जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पर यानी पंख मुलाहजा फरमाए, एक बार तो ज़मीन पर और दूसरी बार शब-ए मिराज की रात सिदरातुल मुंतहा पर। ये मशरिक से मगरिब तक फैले हुए थे। दुआ है अल्लाह पाक हमें दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फरमाए और हमें अपने कुर्ब खास में शामिल फरमा लें। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी दुआ है कि सुनने वाले और मुझे अल्लाह ताला के हुक्म और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।